अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि फ्रीलांसिंग का ताल्लुक जो है वो स्किल्स से है। अब ये देखना है कि आपके पास क्या स्किल्स हैं या आपको किन स्किल्स में इंटरेस्ट मौजूद है। पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखा दूँ। ये फाइवर की वेबसाइट है। पहले इसमें ज़रा गौर से देखिएगा कि इसमें स्किल्स क्या क्या हैं। ये एक स्किल है इसमें ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के। मैं इसमें क्यों दिखा रहा हूँ, रीज़न ये है कि इसमें कैटेगरी और उसके बाद सब कैटेगरी बहुत डिटेल में मौजूद है, जबकि बाकी वेबसाइट्स में इतनी डिटेल में सब कैटेगरी शो नहीं होती। मेन कैटेगरी शो होती है बाकी वेबसाइट्स में, लेकिन सब कैटेगरी इस तरह से शो नहीं होती। तो यहाँ पे गौर से देखिए, पहला टैब है ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहिएगा, एक एक वर्ड अच्छे तरीके से पढ़िए। ये लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटीज़ पे पढ़िएगा। अगर आपका ताल्लुक ग्राफिक्स से है तो आपको बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर गेम आर्ट है, यानी गेम के हवाले से चीज़ें बनाती हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, एनएफटी आर्ट, पैटर्न डिज़ाइन, पोर्ट्रेट्स एंड कार्टून्स एंड कॉमिक्स, टैटूज डिज़ाइन, स्टोरी बोर्ड्स। इसके बाद वेब एंड एप्लीकेशन डिज़ाइन, यानी वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग है, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग डिज़ाइन, सोशल मीडिया डिज़ाइन। ये तो बहुत आसान काम है कि सोशल मीडिया के आप डिज़ाइन बना सकते हैं, यानी कि फेसबुक की पोस्ट बना रहे हैं, जो कि आप आमतौर पर बना सकते हैं, आसान सा काम है। वेब बैनर बना रहे हैं, ईमेल डिज़ाइन बना रहे हैं, फला फला। पैकेजिंग एंड कवर्स, पैकेजिंग एंड लेबल डिज़ाइन, बुक डिज़ाइन, एल्बम कवर, पॉडकास्ट कवर आर्ट, कार रैप्स। इसके बाद विजुअल डिज़ाइन, इमेज एडिटिंग है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है, इन्फोग्राफिक्स, वेक्टर, रिज्यूमे डिज़ाइन, यानी सीवी बनाना। अगर आपको सीवी बहुत अच्छी बनानी आती है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कैसे बनानी है। उसके बाद आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग डिज़ाइन है, जिनका ताल्लुक इससे है वो इससे वाकिफ़ होंगे। फैशन एंड ज्वेलरी, फैशन डिज़ाइन, ज्वेलरी डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइनिंग। उम्मीद है आपको पता होगा फैशन डिज़ाइनिंग क्या होती है। उसके बाद प्रिंट डिज़ाइन, टी शर्ट एंड मर्चेंडाइज, फ्लायर डिज़ाइन, ब्रोशर। ये तो इतना आसान काम है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे करना है। फ्लायर डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, कैटलॉग डिज़ाइन, मेन्यू डिज़ाइन, इन्विटेशन डिज़ाइन। ये काम अगर आपने कर लिया ना, बहुत आसान काम है, बहुत आसान। वो भी बता दूंगा कैसे करना है। उसके बाद प्रोडक्ट एंड कैरेक्टर डिज़ाइन, ठीक है, कैरेक्टर मॉडलिंग, ट्रेड बोर्ड। और मिसलिनियस का मतलब ये है कि ये वो है कि अगर आपको इसके अलावा कोई और डिज़ाइनिंग आती है, ले भाई इसके अंदर चले जाइए, इतनी बड़ी कैटेगरी। तो डिज़ाइनिंग की ये फील्ड है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी सोशल मीडिया पर जो है वो आपकी एडवर्टीजमेंट कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, आपकी पोस्ट ऊपर कैसे आती है, वगैरह वगैरह। उसके बाद है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, एसईओ, लोकल एसईओ, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, पब्लिक रिलेशन, गेस्ट पोस्टिंग, वीडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग तो आपको पता है ना, आपके पास फला फला फालतू की ईमेल्स आ रही होती हैं, वो है। टेक्स्ट मैसेज मार्केटिंग, आपके मोबाइल फ़ोन में टेक्स्ट आता है, ले भाई आपके घर में अगर खटमा लोग हैं तो हमसे रब्ता कीजिए, ठीक है। क्राउड फंडिंग, मार्केट एडवाइस, सर्च इंजन मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, फला फला फला। पढ़ के देख लीजिएगा, आपको सारी बातें जो है वो समझ में आने लगेंगी। अगर आपका ताल्लुक इस फील्ड से होगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं है ताल्लुक तो फिर आपको इसके बारे में पहले सर्च करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि क्या है। उसके बाद राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स पोस्ट, जो आर्टिकल्स लगते हैं, ब्लॉग्स वगैरह जो छपते हैं, तो अगर आपको वो लिखना आता है, बहुत अच्छा लिखते हैं आप, लिखने में अगर माहिर हैं आप, मैसेजेस नहीं, यानी जो व्हाट्सअप वगैरह के मैसेज नहीं, ब्लॉग्स लिखने में, आर्टिकल्स लिखने में, तो आप इस काम में शामिल हो सकते हैं। ट्रांसलेशन, देखिए ट्रांसलेशन एक ऐसा काम है जिसके लिए आज की दुनिया में आपको किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए। और सॉफ्टवेयर्स मार्केट में भरे पड़े हुए हैं, इंटरनेट पे, गूगल पे फ्री सॉफ्टवेयर्स भरे पड़े हुए हैं। इवन गूगल खुद लैंग्वेज ट्रांसलेट कर रहा होता है। हाँ, प्रॉब्लम आती है कि एक्यूरेटली ट्रांसलेट नहीं होता, आपको थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उस लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा इल्म हो। बहरहाल, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, ये तो बहुत ही आसान है। प्रूफ रीडिंग तो मैं खुद करता हूँ, ठीक है। रिज्यूमे राइटिंग, यानी आपको जो है वो, ये डिज़ाइनिंग में भी था, इसमें भी आ गया रिज्यूमे राइटिंग, यानी ये सीवी लिखना, कवरिंग लेटर लिखना, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है। देखिए भाई कितना इंपॉर्टेंट काम है कि लोगों को अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी नहीं आती, आप उनको कहेंगे कि मैं आपको प्रोफाइल बना कर दूंगा, कितनी अच्छी बात है। खैर, एड कॉपी, सेल्स कॉपी, सोशल मीडिया कॉपी, ईमेल कॉपी, केस स्टडीज़, बुक एंड ई बुक राइटिंग, बुक लिखने जैसे मैं लिखता हूँ, बुक एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, पॉडकास्ट। ये पढ़कर देखिए, आपको सारी बातें जो है वो समझ में आती रहेगी। पढ़कर देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखवाने हैं, वाइट, ठीक है जी। तो ये राइटिंग से रिलेटेड जो भी मामला आते हैं वो सब इसमें। इसके बाद वीडियो एंड एनिमेशन, अगली कैटेगरी है वीडियो एंड एनिमेशन की। वीडियो एडिटिंग कैसे होती है मैं आपको सिखा सकता हूँ, बिल्कुल सिखाऊंगा। शॉर्ट वीडियो एड्स, जो शॉर्ट एड चलते हैं, वाइट बोर्ड एंड एनिमेटेड एक्सप्लेनर्स, ये पढ़ कर देखिए। लोगो एनिमेशन, इंट्रोज एंड आउट्रोज, ये तो बहुत आसान है, ये भी आपको सिखा सकता हूँ मैं। उसके बाद सब टाइटल्स एंड कैप्शंस, ये भी हो सकता है अगर आप चाहें तो।
उसके बाद अनबॉक्सिंग वीडियोस, 3D प्रोडक्ट एनिमेशन, सोशल मीडिया वीडियोस, पढ़कर देखिए, पढ़कर देखिए। ठीक है, ये सब ताल्लुक है इन सब का किससे? वीडियो से। अब जो आपको वीडियो इसमें काम आता है वो ऐसे कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं मुझे इसके अलावा वीडियो में कोई और काम आता है, तो वो अदर में मौजूद है। इसके बाद म्यूज़िक एंड ऑडियो, ये म्यूज़िक के हवाले से यानी ऑडियो के हवाले से अगर आपको कोई भी काम आता है, ऑडियो की एडिटिंग आती है, ऑडियो में वॉइस ओवर आपको आता है, जो भी आपको इसके हवाले से काम आता है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है ऑडियो के बारे में, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। आपको अगर पता है इसके हवाले से तो आपके पास बिल्कुल एक ऑप्शन है कि आप ऑडियो से रिलेटेड कोई भी फील्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी, ये एक अच्छा वो है, प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस, अगर आपको वर्डप्रेस आता है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। वेबसाइट बिल्डर्स एंड CMS, गेम डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फॉर स्ट्रीमर्स, वेब प्रोग्रामिंग, पढ़कर देखिए। मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो आपको इसमें से ये बेसिकली ये इसमें थोड़ी सी जो है ना वो कोडिंग वगैरह होती है, लैंग्वेज वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल होती है, तो अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप जो है वो इसमें काम कर सकते हैं। इसके बाद बिज़नेस का ताल्लुक है कि आप यहाँ पर अकाउंट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, लीगल मैटर्स से रिलेटेड बिज़नेस के हवाले से काम करते हैं, जैसे कि क्विक बुक, पेस्ट्री, इसके हवाले से अगर आप काम करते हैं तो वो इसमें क्या आता है। वर्चुअल असिस्टेंट, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग रिसर्च, सेल, कस्टमर केयर, CRM, ERP, सप्लाई चेन, इससे रिलेटेड आपके जो भी काम है वो आप तमाम इस पर। डाटा एंट्री जैसे बहुत आसान काम है अगर आपको डाटा एंट्री आती है तो। फाइनेंशियल कंसल्टिंग, बिजनेस प्लान्स, बिजनेस कंसल्टिंग, जो भी आपको इसमें से आता है बिजनेस के हवाले से तो आप इस कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये लाइफ स्टाइल क्या है? लाइफ स्टाइल देखिए, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, जैसे मैं पढ़ाता हूँ आपको ऑनलाइन, ठीक है, तो आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे पढ़ाना आता है, जो आपको पढ़ाना आता है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। गेमिंग है, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी एंड फिजिक्स है, मॉडलिंग एंड एक्टिंग है, सिखा सकते हैं आप, एक्टिंग सिखा सकते हैं ऑनलाइन किसी को, मॉडलिंग सिखा सकते हैं, ठीक। तो जो भी आपको इसमें से लगता है, डांस लेसन्स, लाइफ कोचिंग, जो आपको लगता है कि आप इसमें से सिखा सकते हैं, आप इस फील्ड में आ जाइए। ये बेसिकली टीचिंग की फील्ड है, एक समझ लीजिए एक तरीके से। उसके बाद ट्रेंडिंग, ये ट्रेंडिंग क्या है? ट्रेंडिंग का मतलब ये कि इस वक्त जो फाइवर की वेबसाइट पर, इस वेबसाइट पर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वो किस पर काम कर रहे हैं? ड्रॉप शिपिंग पर काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स मार्केटिंग पर, गेम डेवलपमेंट पर, डिस्कॉर्ड सर्विसेज, NFT सर्विसेज, आर्किटेक्चर, डाटा, रिज्यूमे राइटिंग। देखिए मैंने कहा रिज्यूमे राइटिंग यानी CV लिखना कितना आसान है, इमेज एडिटिंग बहुत आसान है, इन चीज़ों पे, SEO पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा पहले, उसके बाद फिर आप मुझसे सवाल पूछिएगा। बेशक मेरा सवाल ये है कि आपके पास इनमें से कौन सी स्किल्स मौजूद हैं, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं फ्रीलांसिंग में, या वहीं अगर इसको देख लिया ऐसे चलो आ गई वीडियो चलो देख लिया तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्रीलांसिंग में और कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये कि आप इनमें से किस फील्ड में काम कर रहे हैं, यानी कि आपको इस में से किस फील्ड में काम आता है। फॉर एग्जांपल के आपने नीचे लिखा मुझे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग आती है, जो जिनको आती है फ़िलहाल मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मुझे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग आती है, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मुझे क्विक बुक आता है, तो ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। इससे होगा ये कि जो बाकी देखने वाले होंगे उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि ज़्यादातर लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, और वो लोग भी मुझे कमेंट कर कर बताएंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया लेकिन माइंड है उनका कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल आप में से कोई ये कहता है कि मैंने अभी तक इसमें से किसी फील्ड को सिलेक्ट नहीं किया लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करूँ, या मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो एनिमेशन करूँ यानी वीडियो एडिटिंग का काम करूँ, या मैं चाहता हूँ कि मैं वेबसाइट बनाऊँ। तो आप में से मुझे दो किस्म के मेरे पास यहाँ पे कमेंट्स आने चाहिए, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, मैंने इससे पहले कभी आपसे नहीं कहा कि कमेंट कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, आज कहता हूँ कि मुझे कमेंट करके, इससे मुझे बड़ा फ़ायदा होगा, मुझे समझने में आसानी होगी कि आपको मुझे आगे किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कमेंट करके मुझे बताइएगा। दो तरह के लोग होंगे, एक कहेंगे कि मैं ये काम करता हूँ यानी मुझे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग आती है, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मुझे वेबसाइट बनाना आती है, और दूसरे किस्म के वो लोग होंगे जो मुझे ये बताएंगे कि मुझे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे आती नहीं है, मुझे सीखना है ये भी। तो ये दो किस्म के कमेंट्स मेरे पास आने चाहिए। अब वो लोग जिन्होंने अभी तक कोई फील्ड सेलेक्ट नहीं की, अब वो मुझसे सवाल करेंगे सर मैंने कोई फील्ड सेलेक्ट नहीं की, आप बताइए मैं इनमें से कौन सी फील्ड सेलेक्ट करूं, किसका स्कोप ज़्यादा है। ट्रेंडिंग में चले जाएं सर, जिसका ट्रेंडिंग में स्कोप ज़्यादा है हम वही कर लेते हैं। नहीं कीजिएगा बेटा, ये मेरा मशवरा है कि अगर आपने
मुझसे पूछा कि सर मैं कौन सी फील्ड सेलेक्ट करूं, मैं बोला ट्रेंडिंग देख लीजिए, जिस ये वो चीज़ है जिसमें लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा घूम रहे हैं। तो आप बोलेंगे ठीक है सर मैं भी इसी में चला जाता हूँ। आपका इंटरेस्ट है नहीं है, चले गए। फॉर एग्जांपल इमेज एडिटिंग, आप चले गए इमेज एडिटिंग में, आपको ग्राफिक्स समझ ही नहीं आती है। अब आपको ग्राफिक्स अगर नहीं इंटरेस्ट नहीं है तो सीख के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप वो काम खुश दिली से नहीं करेंगे, दिल लगा कर नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ काम करने की नीयत से करेंगे। तो इसीलिए वो फील्ड इसमें से सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हो। वो कैसे पता चलेगा? वो आपको ऐसे पता चलेगा कि आम रूटीन को अपनी कंपेयर कीजिए कि आम रूटीन में आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। अगर आपको ग्राफिक्स देखने में बहुत अच्छी लगती है, देखने में भी आप स्केचिंग भी अच्छी कर लेते हैं, स्कूल में भी आपकी ड्राइंग अच्छी रही है, तो इट मीन्स कि आपको ग्राफिक्स में इंटरेस्ट है। और अगर आपको शुरू से ग्राफिक्स बुरी लगती है तो ग्राफिक्स में मत जाइएगा। अगर आपको नंबर्स अच्छे लगते हैं, इट मीन्स कि आपको जो है वो बिजनेस में किसी हद तक इंटरेस्ट मौजूद है। और अगर नंबर्स अच्छे नहीं लगते तो इनमें से बिजनेस की किसी फील्ड में मत जाइएगा। तो इस तरीके से आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपका इंटरेस्ट इनमें से किस फील्ड में मौजूद है, वो आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए और बराए मेहरबानी मुझे ज़रूर बताइए। उसके बाद आप के जो भी कोर्सेज होंगे कि ग्राफिक्स कैसे करनी है, वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, क्विक बुक ऑनलाइन कैसे करना है, वो सब इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं आपको जिस हद तक मेरे पास नॉलेज है मैं आपको वो तमाम नॉलेज डिलीवर कर दूँ। बस मेरा यही एक मकसद है कि मेरे पास जो कुछ है वो सब आपके पास पहुँच जाए। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास जो लैपटॉप है वो आप तक पहुँच जाए, मेरे पास जो नॉलेज है वो आप तक पहुँच जाए इंशाल्लाह। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर आएंगे और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा मैं फिर आपसे अगली वीडियो में। जब तक अगली वीडियो नहीं आ रही तब तक आप मुझे इसके बारे में कमेंट्स में बताते रहिएगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।